वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहियाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि व अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अब ये दो जो आयत है मैं ये एंड में बोलूँगा, मैं ये क्यों कोट करा शुरू में। आज का जो मज़मून है कि हम क्या कर रहे हैं, ये इंस्पायर्ड है कुरान की एक आयत से, फ़अयना तज़हबून। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, एक रेटोरिकल क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला पूछ रहे हैं हमसे कि वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। मतलब इस्लाम के अलावा आपकी तरफ कोई, आपके इस्लाम के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो अल्लाह ताला एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग। तो इसको मैं एक 3 या 4 अलग सब पॉइंट्स में डिवाइड करा कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इल्म पे थोड़ा कुछ बात करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे अंदाज़े बयान पर मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर गौर व फिक्र करने की कोशिश करिए इंशाअल्लाह ताला। तो इल्म के मामले में मैं दुनियावी इल्म की बात कर रहा हूँ। दीन का इल्म हासिल करना तो सब पे फ़र्ज़ है, हदीस है। तो दुनियावी इल्म में हम लोग क्या करते हैं अक्सर, ऐसा नहीं है कि अपन डॉक्टर नहीं है हमारे पास या इंजीनियर्स नहीं है। आज मतलब अपने वालिदैन के दौर में होता था कि बहुत कम लोग पढ़ते थे, सिर्फ बीकॉम कर लेते थे। इल्ला माशाल्लाह एक आध डॉक्टर रहता था, एक आध इंजीनियर रहता था। मास्टर्स तो बहुत दूर की बात थी वो टाइम पे। आजकल सब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, मास्टर्स करने वाले सब मौजूद है। मगर सिर्फ पढ़ के गल्फ को चले जाना कमाने, या नहीं तो पढ़ के यूएस चले जा रहे, तो ये तो एक मतलब ट्रेंड जो बन रहा है वो फॉलो कर रहे हैं अपन लोग। अपन इल्म में अपना जो भी फील्ड है, या मेडिसिन है या मैथ्स है, साइंस है या आर्ट्स है, जो भी फील्ड है उसमें अपन एक्सीलेंसी पैदा करना, अपन टॉप रिसर्च लेवल पे गए अगर जाना चाहिए। और मतलब इतना टॉप पे जाना इल्म में, अपन इतनी महारत हासिल कर लेना कि दुनिया अपने सामने झुकना। अपन है तो लोग अपनी अहमियत करके ये बोलना कि साहब है, मतलब साहब को मालूम, इनसे मशवरा करना, राय लेना। कोई भी फील्ड रहने दो, आप डॉक्टर रहे तो टॉप के डॉक्टर बनना, अकाउंटेंट बन रहे आप तो टॉप के अकाउंटेंट बनना, लोग आपके लिए, आपसे मिलने के लिए वेट करना। तो अपने अपने फील्ड में एक्सेलेंसी पैदा करने की ज़रूरत बहुत है आज के दौर में। सिर्फ ऐसा नहीं होना कि बस डिग्री के लिए पास हो जा रहे, जॉब कर लेना है फला फला, तो वो कोशिश करना। और दूसरी एक चीज़ अमल और अखलाक है, तो ये मतलब दो अलग अलग बहुत बड़े अहमियत की चीज़ें, बट मैं दोनों साथ में क्लब करके बोलना चाहूँगा। अमल अपना कैसा हो गया आजकल, हम क्या कर रहे हैं का मतलब यही है। अमल कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज 5 वक्त जमात से पढ़ रहे, बहुत लोग पढ़ते, अच्छा है और पढ़ना भी चाहिए। अब एक सवाल पूछूंगा मैं यहाँ पे, अकाउंट्स कौन कौन पढ़े 11th-12th में या इंटर में? चलो अच्छा है। तो स्टॉक वैल्यूएशन एक चीज़ रहती, अगर याद है आप लोगों को, तो उसमें लीफो फीफो रहता, याद है? तो लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप अपने आसपास देख लो और अपने आप से सवाल पूछ लो, अपना अमल कैसा है। नमाज मस्जिद में जा रहे, अपना यही अमल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मस्जिद में लेट आओ, पहले निकल जाओ सलाम पढ़ते की, ना जल्दी आके सुन्नत नमाज या तहियतुल मस्जिद पढ़ रहे या जिक्र अस्कार कर रहे, ना ही नमाज के बाद बैठ के कुछ वक्त गुजार रहे मस्जिद में। मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया मसला, आओ निकलो, ख़त्म, जल्दी पढ़ के। और अखलाक के मामले में तो अब कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपना कैसा है मालूम, हैदराबाद में माहौल। जो प्रॉब्लम ये है कि अपन दीन का काम क्या समझ रहे, मतलब मस्जिद बनाना, मस्जिद को चंदा देना दीन का काम है समझ रहे अपन। ये दीन का काम नहीं है, ये नेकी का काम है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा गौर करिए आप। दीन का काम ये है कि जब आप किसी से मिल रहे और उस पर आप अपने किरदार के, अखलाक का छाप छोड़ दे रहे, उन्हें आपके ईमानदारी का ख्याल हो जा रहा, उन्हें आपके दयानतदारी का, आप ट्रस्टवर्दी है, आप वफादार है बोल के उन्हें आपका ख्याल हो जा रहा, इसको दीन का काम बोलते हैं। अपन दीन का काम बोले तो सिर्फ नमाज चंदा दे दिए मस्जिद को, कोई गरीब है उसको पैसे दे दिए समझ रहे, वो भी है, नहीं बोल के नहीं। 2 सहाबा के मैं एग्जाम्पल दूंगा, 2 सहाबा का। एक है बिलाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो हबशी थे, गुलाम थे, उनको इज़्ज़त, अल्लाह ताला इज़्ज़त इतनी दिया कि उनके कदम की आवाज़ जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने। वो क्यों हुआ? वो इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तो अब हम सब भी वही करना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। कुरान की आयत है कि नबी की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची अपनी आवाज़ मत कर लो, वरना आपके अमाल बिगड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और आपको खबर तक नहीं होगी। तो आवाज़ ऊंची करने का मतलब ये भी है कि आप उनकी मुखालिफत कर रहे हैं जाने अनजाने में। और सूरह हश्र की ये आयत भी है कि नबी जो दे उससे ले लो, नबी जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो क्या हकीकतन अपन ऐसा कर रहे हैं?
या नहीं कर रहे, ये सब सवाल अपन अपने आप से पूछ लेना चाहिए। और एक चीज़ है कि अब जैसा मैं बोला कि आप किसी से भी मिल रहे, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, आप उसको अपने अखलाक से मायल कर रहे, उन्हें आप मतलब ही शुड टेल अदर्स कि भाई ये मेरा दोस्त है, इन्हें वफादार है, इन्हें ट्रस्टवर्दी है, मतलब इस पर भरोसा कर सकते हैं आप आंख बंद करके। तो इसका एक अच्छा एक और सवाल पूछता हूँ मैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दोस्त है जिसको आप बोल सकते हैं कि भाई इन्हें ट्रस्टवर्दी है 100%, या कोई आपका दोस्त है जो आपके लिए बोल सकता है सर, वैसा है कोई? आप अपने आप मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट है कि कोई बोल सकता मेरे पीठ पीछे कि भाई मैं ट्रस्टवर्दी हूँ? तो ये एक सहाबी मेरे फेवरेट सहाबी है, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बोले कि इस नीली छतरी के नीचे, नीली छतरी मतलब आसमान के नीचे अगर कोई सच्चा है तो वो अबू ज़र है। और ये बोल रहे भी कौन? जो खुद सादिक़ुल अमीन है। तो ये होते अखलाक असल क्या है, क्या आपके पीठ पीछे या आपके सामने भी कोई आपकी इतनी तारीफ करना, मतलब इज कॉन्फिडेंट कि भाई अब इन्हें है भाई समीर भाई है, ख़त्म, मेरे को मालूम है समीर भाई कुछ भी बोला मैं तो उनके पास ही रहती और कहीं नहीं जाती बात, कोई अमानत में ख़यानत नहीं होती इंशाअल्लाह ताला। और एक चीज़ भी है, अब दोस्तियाँ जैसे है आजकल अपन देखते हैं कि सिर्फ मेटीरियलिस्टिक हो गई, काम जब तक बना दोस्ती है, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस स्टैप कर देता आपको, ही विल पुट यू डाउन अक्सर। तो इसमें भी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना चाहते थे उनको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना चाहते थे अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जंग तबूक का वाक़या है, जंग तबूक में जिहाद फ़र्ज़ हो गया था सब पे, जो नहीं आए कुरान में आए थे कि मतलब वो मुनाफिक है पक्का पक्का। तो जब काफ़िला निकल गया था जंग तबूक के लिए, सहाबा इकराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बोलते थे कि फ़लाँ फ़लाँ पीछे छूट गया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह उसमें कोई खैर है तो वो आएगा बोल के खामोश रहते थे, चलते थे, काफ़िला कंटिन्यू करता था। एक बार साहबी बोले कि अबू ज़र पीछे छूट गए, अबू ज़र को उसके ऊँटनी ने छोड़ दिया, ऊँटनी ने रोक दिया, मतलब ऊँट नहीं उठ रहा, उनकी गलती नहीं है, मतलब ऊँट ऐसा जानवर है, मतलब वो कोई वफादार जानवर नहीं है, अगर जिद पे आ गया तो जिद पे आ जाता, वो उठाना मुश्किल रहता उसको। तो अबू ज़र को उसकी ऊँटनी ने रोक लिया बोल के बोलते, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सेकंड के लिए काफ़िला रोक देते। तो और अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ऊँटनी को छोड़ के अपने कंधे पे सब सामान रख के निकल जाते पैदल। पैदल डेजर्ट में चलना बहुत मुश्किल का काम है, इमेजिन भी नहीं कर सकते अपन लोग। तो फिर दूर से कोई शख्स दिखता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबी को कि कोई शख्स आ रहा है, तो अबू ज़र, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो आप कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, हालांकि पहचानने में नहीं आ रहे कौन है वो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि वो शख्स तू अबू ज़र हो जा। तो ऐसी मोहब्बत आपका कोई दोस्त करता क्या आपसे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे भी नहीं, उन्होंने बोले कि दुआ कर रही है तू अबू ज़र हो जा, और फिर करीब जब आए तो मालूम हुआ कि वो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ट्रस्ट भी था उनके ऊपर कि अबू ज़र पीछे नहीं छूट सकता, तो वो कभी ना कभी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये सब जो मैं बोला कि इबादत में शौक़ नहीं है, इबादत बस फ़र्ज़ है बोल के कर ले रहे, इल्म में शौक़ नहीं है बस पढ़ना है बोल के पढ़ ले रहे, रिश्तेदारी निभाने में दोस्ती वगैरह सब शौक़ नहीं है बस कर ले रहे, ये सब क्यों है आखिर? ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपन नफ्स के ग़ुलाम हैं। नाम अपना रहता अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, मगर अपने आमाल ऐसे रहते हैं कि अपन अब्दुल नफ्स है, नफ्स के बंदे हैं, नफ्स को इलाह बना लेके चलते। ये बहुत अहम बात बोल रहा हूँ मैं कि हकीकी तौर पे अगर यकीन है अपने दिल में तो अपने से गुनाह नहीं होता, मतलब एक आध बार ऑब्वियसली हो सकता है तौबा कर लेते, मुस्तकिल तौर पे जो गुनाह करते अपन, इसका मतलब ये है कि हकीकी तौर पे आपके दिल में दिल में ईमान नहीं है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? 2 और 2 4 की तरह एक मिसाल दे देता हूँ मैं आपको हकीकी तौर पे ईमान है कि आग जलाती तो आप हाथ नहीं डालते उसमें, चूल्हे के ऊपर बारबेक्यू करते कुछ भी, तो हकीकी तौर पे आपके दिल में ईमान नहीं है कि मेरे को जन्नत या दोज़ख में जाना है, इसलिए आप मुस्तकिल तौर पे गुनाह में पड़े हुए हैं और आप कोशिश भी नहीं कर रहे निकलने की। कोशिश कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की मदद आएंगी इंशाअल्लाह ताला। यकीन तो दूर की बात है, अगर गुमान भी है तो आपके दिल में कि मेरे को जन्नत में जाना है या दोज़ख का वजूद है, तो भी नहीं होता, मतलब गुनाह छूट जाते खुद ब खुद। तो मैं बात को एंड 2 चीज़ें बोल के ख़त्म कर देता हूँ। एक ये चीज़ है कि अब जो माहौल है, मैं शुरू में जो आयत कोट करा कि जो लोग मर गए हैं उनको मर गए नहीं बोलो, वो शहीद है, तुम नहीं जानते मगर वो जिंदा है, अल्लाह ताला फरमा रहे। तो ये सब जो माहौल चल रहा है दुनिया में, हर जगह जंग चल रही, चाहे वो रशिया यूक्रेन रहो या फ़लस्तीन इसराइल रहो या US यमन रहो, तो जो लोग मर रहे हैं मुसलमान वो शहीद है इंशाअल्लाह ताला। तो अपन गमगीन नहीं होना, ये टाइम पे पॉजिटिव रहना,
इंशाअल्लाह ताला वो सब शहीद है। और उसके बाद जो आयत में बोला कि अल्लाह ताला आपको आजमाएंगा 4-5 चीज़ों से, उसमें एक चीज़ है कि अल्लाह ताला आपको खौफ से आजमाएंगा। बस एक आखिरी चीज़ ये है कि अब हज का मौसम है, तो हज में हाजी तलबिया पढ़ते हैं। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो इसमें 4 चीज़ें हैं। अल्लाह से आप शरीक नहीं ठहरा रहे किसका भी, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है बोल रहे आप। तो आप भी इसको अपने अमल में लाओ कि तौहीद में नो कॉम्प्रोमाइज़। आप इतना अच्छी तौहीद रखो, पुख्ता तौहीद रखो कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी छोटा मोटा भी नहीं रहना। आप अगर नफ्स की गुलामी कर रहे तो ये भी एक तौहीद में कॉम्प्रोमाइज़ छोटा, तो कोशिश करिए। उसके बाद हो गया कि तमाम हम्द अल्लाह ही के लिए है, तो हम्द बयान करना चाहिए, ज़िक्र अस्कार में टाइम गुजारो, और तमाम नेमतें अल्लाह की तरफ से। तो ये भी अपन शुक्र अदा कर लेते रहना कि हर नेमत अपनी जो है, अपन नेमतों का अपन समझते कि नेमत सिर्फ अच्छा रिस्क है, ये है, बट ऊपर से नीचे अपनी पूरी जिस नेमत है, हर चीज़ नेमत है, छोटी छोटी चीज़ भी। उसके बाद है कि तमाम बादशाहत अल्लाह के लिए है। तो ये बादशाहत, अब मैं बड़े बड़े हाई फाई लेवल के बातें नहीं कर रहा हूँ कि खिलाफत ये वो, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ और अपने घर वालों की, जहाँ पे आपकी बात चलती उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे तो अपन लाओ कि अल्लाह की बादशाहत है नहीं है, अपने नफ्स पे, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने घर में, वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अपन शरीयत नाफिज करें तो ही हल्लू स्टेप बाय स्टेप का अपन काम कर सकते हैं। बस यही थोड़े बातें थे जो मैं बोलना चाह रहा था। तो इंशाअल्लाह इस पर गौर व फिक्र करिए आप सब।